मैं हूं मोहम्मद रजा। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोमेंटम। मोमेंटम एक इंतहाई अहम क्वांटिटी है जो हम फिजिक्स में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पता नहीं होता। कई दफा इस तरह हुआ है कि जब बच्चों से इंटरेक्शन होता है, हम उनसे सवाल पूछते हैं कि मोमेंटम क्या है, तो वो उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। वो बस इतना कह देते हैं मैथ और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर मोमेंटम आता है। लेकिन ये तो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? आइए हम आपको एक मिसाल की मदद से इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। सपोज करें हमारे पास तीन गाड़ियां हैं, एक कार है, एक बाइक है और तीसरा बाईसाइकिल। तीनों गाड़ियों की मोशन में फर्क है। एक में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है और दूसरी में उससे कम है, और साइकिल की तो क्वांटिटी ऑफ मोशन उससे भी कम है। तो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, हम यूँ कह सकते हैं कार की क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है और बाइक की क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है, और बाईसाइकिल की क्वांटिटी ऑफ मोशन उससे भी कम है। इट मीन ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है इसको मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम कार का ज्यादा होगा, बाइक का कम होगा और बाईसाइकिल का उससे भी कम। तो गोया हम मोमेंटम को यूं डिफाइन कर सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंटेड एज पी। इसका सिंबल पी हम यूज करते हैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन जो सब बच्चों को पता है, बड़ी आम सी डेफिनेशन है। अगर हम मैथ्स को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हासिल ज़रब आएगा उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। हम उसको पीसदार करेंगे। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। किलोग्राम मैथ का यूनिट है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास यूनिट आ जाएगा मोमेंटम का। लेकिन अक्सर किताबों के अंदर किलोग्राम मीटर पर सेकंड या मुख्तलिफ क्वेश्चन के अंदर किलोग्राम मीटर पर सेकंड की जगह पे न्यूटन सेकंड लिखा होता है। तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और न्यूटन सेकंड, ये एक ही बात है। ये एक ही चीज के दो डिफरेंट यूनिट हैं, लेकिन बोथ आर इक्वल। हम इसको यूं प्रूव कर सकते हैं। ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो बराबर होता है न्यूटन सेकंड के। कैसे? हमने क्या किया, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हमने क्या किया, इसको सेकंड से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी नंबर को हम वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वन हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेकंड को जब सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आंसर वन आएगा, तो वन को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला सेकंड है, नीचे वाले सेकंड से मल्टीप्लाई होकर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे एक सेकंड बच जाएगा। और ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ें, न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स हमारे पास न्यूटन है और ये किलोग्राम मास का यूनिट है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो लिहाजा इसकी जगह पे हम न्यूटन लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकंड, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसके अलावा चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होगी। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो हमारे पास वेलोसिटी की होती है। और अब हम बात कर लेते हैं डायमेंशन की। डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो फिजिक्स के अंदर इंतहाई आम होता है। इसके बारे में एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, लिहाजा आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए। इससे पहले कि हम डायमेंशन फाइंड आउट करें, हम ये बताना चाहेंगे कि डायमेंशन है क्या। किसी भी डिराइव क्वांटिटी को एमएलटी की फॉर्म में विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करना डायमेंशन कहलाता है। एमएलटी क्या है? एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास हमने ये किलोग्राम को, किलोग्राम यूनिट है मास का, इसकी जगह पे एम लिख दिया। मीटर जो यूनिट है लेंथ का, इसकी जगह पे एल लिख दिया। और सेकंड जो यूनिट है वो टाइम का, इसकी जगह पे टी लिख दिया। तो ये एम एल टी, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, अगर टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एम एल टी इनवर्स। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।